Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Khushi, a fresher at IIT Patna, and this video is all about maths. Honestly, maths was one of my weakest point, and I think many of you might have it too. So, why maths was my weakest point and how did I improve it? Let's talk about it. Most of the time, maths is among the lengthiest, toughest, and most unpredictable part of the paper specifically for JEE mains. For example, in 2025 April attempt, I got 4 April shift 2, in which there were more than 5 to 6 questions of coordinate geometry. And as you all know, coordinate geometry is one of the lengthiest part of maths and thus it demanded time. So my first mistake that I improved in drop year was time management during the paper, specifically for JEE main. So I used to give 1 hour to each subject and do the paper in the sequence of physics, मैथ्स देन केमिस्ट्री बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मैथ्स एक लेंदी पार्ट है और अगर मैंने उसे एंड के लिए रखा तो मुझसे इजी क्वेश्चन भी छूट जाएगा वेरएज केमिस्ट्री में इजी क्वेश्चन जैसे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में आपको आंसर लगा के आगे बढ़ना होता है और जनरली केमिस्ट्री मेरी 40 टू 45 मिनट्स में हो जाती थी तो जो टाइम बचता था वो मैं वापस आकर मैथ्स को देती थी बट इनिशियली मैं यही ट्राई करती थी कि जो 1 आवर मैंने ईच सब्जेक्ट के लिए असाइन किया है वो मैं उन्हें कम्प्लीटली दूँ अगर किसी सब्जेक्ट से टाइम बचता है तो वो मैं दूसरे सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करूँगी एंड नाउ द सेकेंड मिस्टेक दैट आई इम्प्रूव्ड वाज सिलेबस कंप्लीशन जैसे मैंने अपना 4 महीने का शेड्यूल बनाया था सिलेबस मैंने वैसे ही कंप्लीट किया मैथ्स में मैंने कभी पूरा सिलेबस नहीं किया सिर्फ हाई वेटेज एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही किए बिकॉज मैथ्स में अगर आप कुछ सिलेक्टेड हाई वेटेज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लेते हैं और उनसे फिर 10 to 12 क्वेश्चंस एग्जाम में कर लेते हैं तो आपके एक एवरेज मार्क्स आ जाते हैं और मैंने जो सिलेक्टेड चैप्टर्स किए थे उनकी PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ हाउ आई यूज टू स्टडी मैथ्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर कंप्लीशन जो चैप्टर्स मैंने सेलेक्ट किए थे मैंने उन सब के लेक्चर्स देखे थे एक्सेप्ट 3D वेक्टर सीक्वेंस एंड सीरीज एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिकॉज ये 3 चैप्टर्स मेरे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे तो जो चैप्टर्स मुझे बिल्कुल नहीं आते थे उन सब के मैंने लेक्चर्स देखे थे और साथ ही में शॉर्ट नोट्स बनाया था बट लेक्चर देखने के बाद एक बार फिर से मैं लॉन्ग नोट्स पूरा PDF से रिवाइज़ करती थी और हर बार हर मॉक टेस्ट देने से पहले मैं PDF से ही रिवाइज़ करती थी एंड देन आफ्टर लेक्चर कंप्लीशन आई यूज़ टू डू PYQs बिकॉज मैथ्स में बहुत ज़्यादा PYQs हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के हैं एक बार PYQs हो जाए उसके बाद जो DPP मिलती थी वो और PYQs मैं लास्ट 5 ईयर्स की करती थी फॉर एग्जाम्पल मुझे 2025 में एग्ज़ाम देना था तो मैंने 2020 से लेके 2024 तक के हर चैप्टर के सारे PYQs लगाए थे एंड येस मैथ्स ही वो सब्जेक्ट था जिस पर मैं टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज टेस्ट देती थी और टेस्ट के लिए मैंने यूज़ किया था मैथॉनगो सो गाइज मैथ्स में लुक टफ बट विथ प्रैक्टिस इट इज़ मैनेजेबल जस्ट स्टे कंसिस्टेंट एंड रिमेंबर डोंट स्किप मैथ्स एंड जस्ट डिपेंड ऑन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑल्सो मैथ्स में कुछ चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस बहुत डुएबल होते हैं फॉर एग्जांपल 3D वेक्टर 3D वेक्टर के क्वेश्चंस तो हर ईयर रिपीट करते हैं इवन हर शिफ्ट में रिपीट करते हैं सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऐसे चैप्टर्स ना छोड़ के जाएँ सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो tell me your doubts in comments and also what you need next and don't forget to subscribe my channel bye